नमस्कार, मैं हूं दानिश। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता में आई है, तब से शिक्षा को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हाल ही में सरकारी स्कूलों के बच्चे ने प्राइवेट स्कूलों के बच्चे से बेहतर रिजल्ट दिया है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने बच्चों को और बेहतर शिक्षा देने के लिए दिल्ली शिक्षा बोर्ड का गठन करने वाली है। दिल्ली के शिक्षा व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगले सत्र से दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड काम करने लगेगा, जिसमें से बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। उसमें सत्य मूल्यांकन की व्यवस्था की जाएगी, जिससे ये पता लगे कि बच्चे ने जो पढ़ा है वे कितना समझ सका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हुई बातचीत में उन्होंने कहा है कि उसमें बहुत बातें अच्छी हैं, मगर उसे लागू करने की कोई कार्य योजना नहीं है। सिसोदिया ने एक साक्षात्कार में पीटीआई भाषा से कहा, हमने प्रस्तावित बोर्ड के साथ ही पाठ्यक्रम सुधारों पर काम करने के लिए हाल ही में 2 समितियां गठित की हैं। आदर्श समिति में हम इसे अगले साल से कार्यशील बना सकते हैं। शुरुआत में करीब 40 स्कूलों को बोर्ड से संबद्ध किया जाएगा, जो या तो सरकारी होंगे या फिर निजी स्कूल होंगे। उन्होंने कहा, अन्य राज्य बोर्डों में यह होता है कि निजी स्कूलों के पास सीबीएसई या आईसीएसई या राज्य बोर्ड में से किसी को चुनने का विकल्प होता है, जबकि सरकारी स्कूलों में राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होता है। लेकिन यहाँ ये सरकारी और निजी दोनों ही तरह के स्कूलों के लिए वैकल्पिक होगा। हमें बोर्ड को उपयोगी और समृद्ध बनाना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में हमें अपना शिक्षा बोर्ड लाने पर काम कर रहे हैं। इसे अगले सत्र 2021-22 में लागू की तैयारी कर रहे हैं, मगर एक साथ सभी स्कूलों के बजाय कुछ स्कूलों में लागू होगा। उसके बाद उसकी कमियों को दूर करके आगे उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बोर्ड के तहत हम बच्चों को पढ़ाने के साथ उनके मूल्यांकन के नए तरीके ढूंढेंगे, जिससे उनका बेहतर विकास किया जा सके। इसमें हमें फिनलैंड जैसी देश के ग्लोबल शिक्षा मॉडल को भी अपनाएंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या बोर्ड परीक्षा का प्रावधान खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा एक भारी शब्द है और साल में एक बार होता है। उसके आधार पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, जो कि ठीक नहीं है। शिक्षा बोर्ड का काम बच्चों को मूल्यांकन के नए तरीके ढूंढना है। शिक्षा को बेहतर कैसे बनाया जाए, उस पर काम करना है। दिल्ली का शिक्षा बोर्ड पूरे साल सत्य मूल्यांकन वाली व्यवस्था पर काम करेगा। ये सभी कक्षा के बच्चों के लिए व्यवस्था होगी। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने राज्य शिक्षा बोर्ड के गठन और पाठ्यक्रम सुधारों के लिए योजना और रूपरेखा तैयार करने के लिए 2 समितियों का गठन किया था। आप सरकार ने मार्च के अपने वार्षिक बजट में राष्ट्रीय राजधानी के लिए अलग शिक्षा बोर्ड की गठन की योजना की घोषणा की थी। सिसोदिया ने कहा कि उनकी सरकार हाल में घोषित नई शिक्षा नीति के विस्तार से अध्ययन कर रही है। उन्होंने कहा, हम नीति का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। हम इसमें प्रस्तावित कुछ सुधारों पर पहले से काम कर रहे हैं। इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। मैंने 2 समितियों को बताया है कि हमारा बोर्ड नई शिक्षा नीति के अनुरूप होगा, क्योंकि एक राष्ट्र के तौर पर हम साथ हैं, लेकिन हमारा ध्यान विद्यार्थियों के साल में एक बार मूल्यांकन करने पर नहीं होगा और रटकर सीखने की प्रक्रिया को हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा के प्रस्ताव के बारे में सिसोदिया ने कहा, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि शुरुआती वर्षों में पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए ताकि नींव मजबूत हो। लेकिन मेरा मानना है कि ये बुनियादी वर्षों या पूर्व प्रारंभिक चरण तक सीमित रहना चाहिए। इसे 5वीं कक्षा तक ले जाना अच्छा विचार नहीं होगा। सिसोदिया ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा के प्रस्ताव पर खूब बरसे। उन्होंने कहा, हमें इस प्रतिरूप की ज़रूरत क्यों है। हमारा पूरा ध्यान पहले से बोर्ड परीक्षाओं पर है और उसके तुरंत बाद हमें दूसरी परीक्षा करनी है। केवल परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने से रटकर सीखने की प्रक्रिया से ध्यान नहीं हटेगा। मेरी नज़र में इनमें से कोई एक परीक्षा होनी चाहिए। तो दिल्ली सरकार अब अपना खुद का शिक्षा बोर्ड का गठन करने जा रही है। तो ये कितना लाभकारी होगा, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। आपका इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।